नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, एक घर के अंदर माँ बाप और एक लड़का रहा करता। लड़के की शादी का टाइम हो गया। माँ बाप ने लड़के की शादी कर दी। लड़का अपनी दुल्हन देखे है और लड़के के उसके लड़की के विचार मिल गए, बहुत अच्छे। 52 के 52 गुण मिल गए। दोस्तों, कहते हैं ना 36 गुण संपन्न होने चाहिए। 36 के 36 गुण मिल गए उसके, और वो अपनी माँ बाप को यश कर दी और शादी होगी। पहले दिन बहू घर में आई तो सास ने उसका स्वागत किया। महीने के अंदर ही सास बहू की तकरार स्टार्ट होगी, तो तुम मैं तो तुम मैं। लड़का और लड़के के बाप ने मुख को ताला लगा लिया। न लड़का बोले न लड़के का बाप बोले। सासू बहू की लड़ाई स्टार्ट होगी। दोस्तों, घर के अंदर कलेश स्टार्ट हो गया। एक महीने के अंदर सासू बहू कुछ काम कर दे, सासू कमी निकाल दे, सासू करे तो बहू निकाल दे। दोनों का लठ बाजना शुरू हो गया। 6 महीने लठ बाजता रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। 6 महीने के बाद में बहू ने तौबा कर ली, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। उसने अपने पति को बोला, मैं तेरा घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी। बहू ने वहां से घर से जाने का फैसला कर लिया और बहू अपने मायके चली गई। तो जाते ही आपके उसका फादर डॉक्टर था। जाके अपने फादर के पास में जाके रोने लगी। पिताजी, तूने क्या कर दिया? मेरी सास मेरे को जीने नहीं देती, बाकी सही है, मेरा ससुर भी सही है, मेरा घराड़ा भी सही है, मेरी सास कलियारी है, वो मेरे को जीने नहीं देती। मेरे को तो जहर की गोली दे दे, मत मरूंगी। मेरा तो जीना दुर्बल हो गया, मैं तो मरूंगी या मेरी सासू को मारूंगी, दोनों में तो एक ही रहेगा। या मेरा कहीं दूसरी शादी कर दे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाप ने सोचा ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। बाप समझदार आदमी था, डॉक्टर भी था, MBBS कर रखी थी। तो बाप ने सोचा इसका क्या किया जाए। और लड़की टस से मस नहीं हो रही। लड़की कहती है, या तो मेरे को जहर दे दे या मेरी सास को जहर दे दे। बापू, मेरे को एक जहर की पुड़िया बना के दे दे, मैं अपने सासू को जहर दे के मार दूं। तो बाप ने समझाया, बेटी ऐसा करेगी तो तू भी जेल में जाएगी, साथ में मेरे को भी जेल में भेजेगी। ऐसा करना बहुत गलत है, कानून जुर्म है। इससे अच्छा तो तलाक ले ले, वो भी एक अच्छा सिस्टम है। लो नहीं, तलाक नहीं लूंगी या मैं तो मेरी सासू को मारूंगी, जहर दे के मारूंगी। जहर दे के मेरी सासू को मारूंगी, खाने में जहर दे दूंगी, मेरी सासू को मार दूंगी। मैं तो, मेरे को जीने नहीं देती। मेरे को बहुत अच्छा घर है वैसे तो। ससुर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा घराना बहुत अच्छा, सिर्फ सास ही वो है। तो उन सासू माओं के लिए कहानी है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उस बहू ने अपनी सास को मारने का ठेका ले लिया कि मैं तो अब मारूंगी। बाप डॉक्टर है, बाप अपनी बेटी को कैसे जहर दे दे। बाप ने बहुत समझाया, बेटी जहर खिलाएगी तो वो मर जाएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी और तेरे को फांसी हो जाएगी। बेटी कोई फायदा नहीं। लास्ट में नहीं मानी तो बाप ने सोचा, चलो देखते हैं, इसको जहर ही दे देते। बाप ने एक जहर की पुड़िया बनाई और अपनी लड़की को बोला, देख अगर तू एक दिन में तेरी सास को मारेगी तो जेल चली जाएगी। ले हाँ पिताजी। तो ऐसे करना है, जहर की पुड़िया देना, रोज तेरी सासू के खाने में थोड़ा थोड़ा डाल देना। 6 महीने तक लो तेरी सासू मर जाएगी। आखिरी 6 महीने के अंदर अंदर दम तोड़ देगी। लो मेरी गारंटी है, 6 महीने से ऊपर नहीं जाए। तो लड़की वो जहर की पुड़िया लेके अपनी ससुराल चली जाती है।
ससुराल चली जाती है और उसके बाप ने जो कहा वो वर्डिंग याद रखती है कि मेरी एक शर्त है। उसके बाप ने बोला था कि मेरी एक शर्त है, उसका पालन करना। बताओ पिताजी क्या है? बोला जहर की पुड़िया रोज थोड़ा थोड़ा डालना है, तेरी सास को शक ना हो। इस करके तेरी सास की खूब सेवा करनी है, अपने मुंह के ऊपर जबान के ऊपर लगाम लगाना है। आपको बोलना नहीं, तेरी सास जो मर्जी करी जा। 6 महीने ये जेल लेना, उसके बाद ठीक है। उसके बाद तो मर जाएगी, उसके बाद तो तेरे को पूरी वहाँ की महारानी आप ही रहोगी। ठीक है। तो गई और उसने उसकी अपनी सासू के पैर दाबे और खाना बढ़िया बनाया। लो सासू माँ क्या खाएगी, क्योंकि उसने तो जहर डालना था ना। सासू माँ ने बोला मैं तो भिंडी की सब्जी खाऊंगी, आलू की खाऊंगी, जो सासू माँ बोला करे 36 पकवान बना के दिया करे। रात को उसके पैर दाब्या करे और जो सास बोलती उसको उल्टा जवाब ना दिया करे। तो दोस्तों इस तरह करते 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 6 महीने का टाइम आने को हो जाता, 5 महीने बीत जाते हैं। और दोस्तों 5 महीने में उस सासू का और बहू का ऐसा प्रेम हो गया जैसे वो माँ बेटी। कोई लड़ाई तो पहले ऐसे होया करती ना, सास बोला करती बहू उल्टा जवाब दे देती, बहू बोला करती सास उल्टा जवाब दे देती। दोनों में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई थी। और जब वो उसकी अच्छे पकवान बना के खिलाने लगी, रात को पैर दाबने लगी, सर दाबने लगी और मालिश करने लगी अपनी सास की, माँ समझ के कि जानी तो 6 महीने मर जाएगी इसको। तो दोस्तों जब आखिरी 1 महीना रह गया, 5 महीने बीत चुके, तो उसको चिंता होगी लेडीज को, अब तो मेरी सासू का 1 महीना रह गया तो मरेगी। और अब उसका इतना गड्ढा प्रेम हो गया, उसके बगैर उसका जी भी ना लगे। तो दोस्तों उसको टेंशन होगी, रो भागी भागी अपने बाप के पास गई। फिर जाके बाप के पैर पकड़ लिए, बोला हे पिताजी, लो कोई ऐसी दवाई दे दे जिससे वो जहर खत्म हो जाए। मेरी सास मर जाएगी, 15 दिन बाकी पड़े, 5.5 महीना निकल गया। लो ऐसी दवाई दो जिससे उसका जहर खत्म हो जाए, जो 5 महीने मैंने उसके शरीर में दे दिया। 5.5 महीना डेली उसको खाने में जहर खिलाती हूँ। और वहाँ रोए पिटे, आपके बाप के गले लग के रोए। मैं मेरी सास को जाने नहीं देती, अब मेरी सास तो भगवान है, मेरी माँ है। इतना उसको माँ का प्रेम दे दिया उसने कि सगी माँ बाप से भी ज्यादा। तो दोस्तों उसके बाप ने उसको बोला बेटी खड़ी हो जा। और जो आपने जहर दिया था वो पुड़िया में सारी ख्वाहिश की थोड़ी सी रह रही। उसका बाप नला रो क्यों रही है, मेरे पहले को ये बता। लो बापू रो तो इस करके रही हूँ, आपने जो मेरे को पुड़िया दी थी ना, वो 5.5 महीना हो गया मेरे को खिलाते हुए। लो मैंने कब पुड़िया दी थी आपको? लो मैंने तो कोई पुड़िया कौन दी थी जहर की। लो मेरे को क्यों मरवा रही है, मैंने तो कोई पुड़िया जहर की नहीं कौन दी तेरे को। लो आपने दी थी, 6 महीने बोला था तेरी सास मर जाएगी। लो मैंने कोई पुड़िया नहीं दी थी, मैंने तो आज मोहल्ले का चूर्ण दिया था कि तेरी सास को खिलाती रही है, कब जी वादी उली करती रहेगी। तो लो आपने जहर नहीं दिया था। लो मैंने कोई जहर नहीं दिया था। लो मैंने तो चूर्ण दिया था। लो मैं जीते जी तेरे को जहर की पुड़िया क्यों दूंगा? लो जेल में जाएगी, मरेगी। लो तेरी थी वो, आपने बोला मेरे को जहर दे दो, मैंने वो हजमुल्ले की पुड़िया दे दी तेरी सास की सेवा करें। जब तूने मुंह के अपनी जबान के लगाम लगाया तो सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। तेरी सास लोग माँ की तरह प्रेम करती है। तो दोस्तों कहने का भाव ये है, सास और बहू को आपस में माँ बेटी बन के रहना चाहिए। अगर सास कुछ बोल देती है तो बहू के कांटे नहीं चुभने चाहिए, उस बात को इग्नोर कर दो, इस कान में सुनो, इसमें बाहर कर दो। बड़े हैं, बड़े आदमी तो बोल लेंगे,
उनको सुनना भी पड़ेगा। छोटे बच्चों का हमारा ये फर्ज बनता है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। अरे बड़े आदमी की जिंदगी कितना दिन की है, वो आपको 2 साल कह लेंगे, 5 साल कह लेंगे, 10 साल कह लेंगे, लास्ट में तो आपको देख के सब कुछ चला ही जाना उन्होंने। बड़े आदमियों को दुख होता है, कोई भी नुकसान होता है, कुछ होता है। तो दोस्तों, मेरी हर एक माँ बहन बेटी से ये रिक्वेस्ट है, अपनी जबान के ऊपर लगाम दें, कम बोले। और जो जहर की पुड़िया उस बाप ने अपनी बेटी को दी, वो घर बसाने के लिए जहर की पुड़िया दी थी। जहर की पुड़िया नहीं दी, चूर्ण की पुड़िया थी। उसने जहर समझा तो जहर की तरह काम करा। उस लड़की को कितना पश्चाताप होया कि मेरी माँ 5.5 महीने हो लिए, मर जाएगी, आखिरी टाइम आ गया। आपको माँ को मरने नहीं दे रही थी, पराई माँ को, सास को। तो दोस्तों, सास बहू का एक अमर प्रेम होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे के बगैर रोटी भी ना खा। माँ बेटे का रिश्ता होना चाहिए। हम कहेंगे कि बहू ऐसी आनी चाहिए और बेटी हमारी ऐसी कर जाना चाहिए। अगर जो बहन बेटी अगर अपनी सास को माँ समझ लेगी, वहां पर कभी लड़ाई नहीं होगी। तो मेरी माताओं बहनों, आपको अपनी सास को माँ समझना है और दिल से सेवा करनी है, आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। आप मेरी बात से कितने सहमत हो, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।